जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः लेके भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में, जो महर्षि वेद व्यास द्वारा प्रणीत भोलेनाथ का श्री शिव महापुराण है, जो कि पुराणों में सबसे उत्तम पुराण माना गया है। यहाँ तक कि देखा जाए तो जिस घर में भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा होती है, उस घर में कभी भी किसी असाध्य रोग का प्रवेश नहीं होता। भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा सुनने और पढ़ने मात्र से यहाँ तक के किसी भी विषैले जंतुओं का भी प्रवेश नहीं होता और किसी भी विषैले जंतु को काटने से किसी की मृत्यु नहीं होती। भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा सुनने और पढ़ने मात्र से। तो आइए चलते हैं हम आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में प्रथम खंड पूर्वार्ध विद्येश्वर संहिता। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसके पश्चात विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, या प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, या देखा जाए तो श्रीमद् भागवत गीता की कथा हो रही हो, तो उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को पूर्ण प्रयास करूं। तो आइए चलते हैं अथाष्टादशो अध्याय में, यानी 18वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा बंधन और मोक्ष का विवेचन, शिव पूजा का उपदेश, लिंग आदि में शिव पूजन का विधान, भस्म के स्वरूप का निरूपण और महत्व, शिव के भस्म धारण का रहस्य, शिव एवं गुरु शब्द की व्युत्पत्ति तथा विघ्न शांति के उपाय और शिव धर्म का निरूपण। तो आइए चलते हैं विद्येश्वर संहिता के 18वें अध्याय में, जिसको संस्कृत और उसका उच्चारण मैं आपको हिंदी में पढ़ के पहुँचाने का पूर्ण प्रयास करूँगा। तो जहाँ तक हो सके भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को स्मरण करिए और भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा का प्रचार प्रसार करिए। अंधविश्वास से दूर रहिए और भोलेनाथ के श्री चरणों में अपना मन लगाते हुए उन्हीं से विनय प्रार्थना करिए। तो आइए चलते हैं हम आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में। तो थोड़ी सी सूक्ष्म बातों के लिए मैं आपको पीछे ले चलता हूँ। तो देखा जाए तो जो गुणों का रोध करता है वह गुरु है। यह गुरु शब्द का विग्रह कहा गया है। गुणातीत परम शिव राजस आदि स्वीकार गुणों का अवरोध करते हैं, दूर हटाते हैं, इसलिए वे सबके गुरु रूप का आश्रय लेकर स्थित हैं। गुरु विश्वासी शिष्यों के तीनों गुणों को पहले दूर करके उन्हें शिव तत्व का बोध कराते हैं, इसलिए गुरु कहलाते हैं। तो सच्चा गुरु वही है जो अपने शिष्य को सही मार्ग दर्शन कराए, यानी धर्म के मार्ग पर चलने का रास्ता बताए, अधर्म के मार्ग पर चलने का रास्ता न बताए। तो तस्माद गुरु शरीरम तु गुरु लिंगम भवेद बुध, गुरु लिंगस्य पूजा तु गुरु शुश्रूषणम भवेत, श्रुतम करोति शुश्रूषा कायेन मनसा गिरा, उक्तम यद गुरुड़ा पूर्व शक्यम वा शक्यमेव वा करोत्येव हि पुतात्मा प्राणैरपि धनैरपि तस्मादय शासने योग्यः शिष्य इत्यभिधीयते,
शरीराधर्कथकम सर्व गुरु दर्तत्वा सुशिष्य कह अग्रपाकम निवेघ्राग्रे भुंजी याद गुर्व नुज्ञया शिष्य पुत्र इति प्रोक्ताः सदा शिष्यत्व योगतः जिह्वा लिंगानम मंत्र शुक्रम कर्णयोनौ निश्रियच्च वै जातः पुत्रो मंत्र पुत्र पितरं पूजयेद गुरुं निमज्जयति पुत्रं वै संसारे जनकः पिता संतारयति संसाराद गुरुवे बोधकः पिता उभयोरन्तरं ज्ञात्वा पितरं गुरुमर्चयेत् अंग शुश्रूषया चापि धानयधयः स्वार्जी तैर्गुरुरूं पादादिकेश पर्यन्तं लिंगान्यंगानि यद्गुरोः धनरूपयः पादुकाधयः पाद संग्रहणादिभिः स्नानाभिषेक नैवेद्य भोजनश्च प्रपूजयेत् गुरु पूजैव पूजा साक्षिवश्य परमात्मनः गुरु सेवा तु यत् सर्वात्मा म शुद्धिकरी भवेत् गुरोः शेष शिवोच्छिष्टं जलम मन्मादि निर्मितम शिष्याणाम शिवभक्तानां ग्राहं भोज्यं भवेद द्विजा गुरुवनुज्ञा विहिरहितं चोरवत्स कलम भवेत् गुरोरपि विशेषज्ञं यत्नाद गृहीत वै गुरुं अज्ञान मोचनम साध्यम विशेषज्ञो ही मोचकः। तो आइए हम आपको संस्कृत का उच्चारण हिंदी में लेके चलता हूँ, यानी संस्कृत का अर्थ मैं आपको अब समझाता हूँ। तो देखा जाए तो बुद्धिमान शिष्य को उन गुरु के शरीर को गुरुलिंग समझना चाहिए। गुरु जी की सेवा शुश्रूषा ही गुरुलिंग की पूजा होती है। शरीर मन और वाणी से की गई गुरु सेवा से शास्त्र ज्ञान प्राप्त होता है। अपनी शक्ति से शक्य अथवा अशक्य जिस बात का भी आदेश गुरु ने दिया हो उसका पालन प्राण और धन लगाकर पवित्रात्मा शिष्य करता है। इसीलिए इस प्रकार अनुशासित रहने वाले को शिष्य कहा जाता है। तो देखा जाए तो सच्चा गुरु वही है जो शिष्य का सही मार्गदर्शन करे, और सच्चा शिष्य वही है जो गुरु के आज्ञा का पालन करे। ऐसा नहीं है कि उसको आप शिष्य बना लीजिए और गुरु गुरु की तरह न हो और शिष्य शिष्य के तरह न हो। तो गुरु और शिष्य का बड़ा घनिष्ठ प्रेम होता है कि गुरु पिता भी होता है, ज्ञानी के तरह ज्ञान भी देता है, और शिष्य गुरु के कर्तव्यों का पालन करता है और उनको प्रभु समझते हुए उनके आज्ञा का पालन करते हुए अपना गुरु दक्षिणा के हिसाब से उनके सारी आज्ञाओं का पालन करता है। सुशील शिष्य को शरीर धारण के सभी साधन गुरु को अर्पित करके तथा अन्न का पहला पाक उन्हें समर्पित करके उनकी आज्ञा लेकर भोजन करना चाहिए। शिष्य को निरंतर गुरु के सानिध्य के कारण पुत्र कहा जाता है। जीवा रूपी लिंग से मंत्र रूपी शुक्र का कान रूपी योनि में आधान करके जो पुत्र उत्पन्न होता है उसे मंत्र पुत्र कहते हैं। उसे अपने पिता स्वरूप गुरु की सेवा करनी ही चाहिए। शरीर को उत्पन्न करने वाला पिता तो संसार प्रपंच में पुत्र को डुबोता है। ज्ञान देने वाला गुरु रूप पिता संसार सागर से पार कर देता है। तो देखा जाए तो गुरु जो होता है वो आपके जीवन पर्यंत से लेके उसकी कृपा शिष्य के ऊपर बनी रहती है, लेकिन शिष्य भी गुरु के हिसाब से आदर करने वाला होना चाहिए। तो वो पिता से भी बढ़ के होता है उसका गुरु। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो इन दोनों पिताओं के अंतर को जानकर गुरु रूप पिता की अपने
कमाए धन से तथा अपने शरीर से विशेष सेवा पूजा करनी चाहिए। पैर से केश पर्यंत जो गुरु के शरीर के अंग हैं, उनकी भिन्न भिन्न प्रकार से यथा स्वयं अर्जित धन के द्वारा उपयोग की सामग्री प्राप्त कराकर अपने हाथों से पैर दबाकर स्नान अभिषेक आदि कराकर तथा नैवेद्य भोजन आदि देकर पूजा करनी चाहिए। तो गुरु की पूजा ही परमात्मा शिव की पूजा है। तो देखा जाए तो अगर गुरु की पूजा आप सच्चे मन और हृदय से करते हैं तो ये मान लीजिए कि आप साक्षात परमात्मा की ही पूजा कर रहे हैं। लेकिन इसमें फर्क इतना ही है कि गुरु की तरह होना चाहिए जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला हो। ऐसा नहीं है कि आप प्रकाश में जी रहे हैं, आपका कोई गुरु ऐसा मिल जाए कि प्रकाश से उठा के आपको अंधकार में कर दें। तो ऐसे गुरु का चयन न करिए। गुरु का चयन ऐसा करिए जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। तो उसके पश्चात देखा जाए तो गुरु के उपयोग से बचा हुआ सारा पदार्थ आत्मशुद्धि कराने वाला होता है। हे द्विजो, गुरु का शेष जल तथा अन्न आदि से बना हुआ शिवोच्छिष्ट शिव भक्तों और शिष्यों के लिए ग्राह तथा भोज्य है। गुरु की आज्ञा के बिना उपयोग में लाया हुआ सब कुछ वैसा ही है जैसे चोर चोरी करके लाई हुई वस्तु का उपयोग करता है। गुरु से भी विशेष ज्ञानवान पुरुष मिल जाए तो उसे भी यत्नपूर्वक गुरु बना लेना चाहिए। अज्ञान रूपी बंधन से छूटना ही जीव मात्र के लिए साध्य पुरुषार्थ है। अतः जो विशेष ज्ञानवान है वही जीव को उस बंधन से छुड़ा सकता है। इसके बाद देखा जाए तो आद्यो च विघ्न शमनम कर्तव्यम कर्म पूर्तये निर्विघ्नेन कृतं सांगम कर्म वै सफलम भवेत् तस्मात् स कलम कर्मादौ विघ्नेशम पूजयेद बुध सर्व बाधा निवृत्त्यर्थ सर्वान् देवान् यजेद बुध ज्वारा दिग्रंथि रोगराश्च बाधा हाथ्यात्मि कितिमता पिशाच जम्बू कादिनानां वाल्मी कादु भवे तथा अकस्मादेव गोधा दि जंतूनां पतनेपि च गृहे कच्छ प सर्प स्त्री दुर्जनाद दर्शनेपि च वृक्ष नारी गवादीनां प्रसूति विषयेपि च भवि दुखम समायाति तस्मात्ते भौतिकामता अमेघ्यास निपातश्च महामारी तथैव च ज्वर मारी विशुचिश्च गोमारी च मसूरिका जन्मर्क्ष ग्रह संक्रांति ग्रह योगाः स्वराशिके दुख स्वप्न दर्शनाध्याश्च मता वैहादि दैविकाः शव चांडाल पति स्पर्श सार्थ दंत गृहे गते एतादृशे समुत्पन्ने भवि दुखस्य सूचके शांति यज्ञम तुमति मांकुर्यात्य दो शांतये देवालयेथ्य गोष्ठे वा चैत्ये वापि गृहाणंगे रे प्रदेशोन्नति शीर्णयो दिश हस्ते च स्वलंकृते भर मात्रम बृहिध्यान्यम प्रस्थाप्य परिश्रित्य च मध्ये विलिख्य कमलम तथा दिक्षु विलिख्य वै तंतुना वेष्टितम कुंभ नव गुग्गुल धूपितम मध्ये स्थाप्य महाकुंभम तथा दिक्षोपि विन्यसेति सनालाम्र कंकुरचार्य दिंकुल सांच तथास्तुत्सु पर यंत्र मंत्र पूतेन पंचद्रव्य युतेन ही
पेन्न वरत्नानि नीलान्द्रिक्रमशास्तथा कर्मज्ञम च सपत्नी क मार्चार्य वरेद बुध। उसके पश्चात देखा जाए तो कर्म की सांगोपांग पूर्ति के लिए पहले विघ्न शांति करनी चाहिए। निर्विघ्नता पूर्वक तथा सांग संपन्न हुआ कार्य ही सफल होता है। इसलिए सभी कर्मों के प्रारंभ में बुद्धिमान व्यक्ति को विघ्न विनाशक गणपति का पूजन करना चाहिए। सभी बाधाओं को दूर करने के लिए विद्वान व्यक्ति को सभी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। ज्वर आदि ग्रंथि रोग आध्यात्मिक बाधा कही जाती है। पिशाच और सियार आदि का दिखना, बांबी का जमीन पर उठ आना, अकस्मात छिपकली आदि जंतुओं का गिरना, घर में कच्छप सांप दुष्ट स्त्री का दिखना, वृक्ष नारी और गौ आदि की प्रसूति का दर्शन होना आगामी दुख का संकेत होता है। तो आइए हम इसको विस्तार पूर्वक समझाते हैं कि देखा जाए तो अगर आपको पिशाच और सियार आदि दिखें, जमीन पर आना, अकस्मात छिपकली आदि जंतुओं का गिरना, घर में कच्छप सांप दुष्ट स्त्री का दिखना और वृक्ष नारी और गौ आदि की प्रसूति का दर्शन होना आगामी दुख का संकेत होता है। अतः यह अधि भौतिक बाधा मानी जाती है। किसी अपवित्र वस्तु का गिरना, बिजली गिरना, महामारी, ज्वरमारी, हैजा, गोमारी, मसूरी का एक प्रकार का शीतला रोग, जन्म नक्षत्र पर ग्रहण संक्रांति, अपनी राशि में अनेक ग्रहों का योग होना तथा दुख स्वप्न दर्शन आदि आदि दैविक बाधा कही जाती है। ये देखा जाए तो आपको ये कुछ चीज दैविक बाधा के रूप में देखी जा सकती है। जैसे वास्तु का किसी अपवित्र वस्तु का गिरना और बिजली गिरना और महामारी, ज्वरमारी, हैजा और देखा जाए तो इस प्रकार का जो भी जन्म होता है, जन्म नक्षत्र पर ग्रहण संक्रांति, अपनी राशि में अनेक ग्रहों का योग होना तथा दुख स्वप्न दर्शन आदि आदि दैविक बाधा कही जाती है। ये अगर रोग हो रहे हैं तो इसमें दैविक बाधा का लक्षण होता है। 100 चांडाल और पति का स्पर्श अथवा इनका घर के भीतर आना भावी दुख का सूचक होता है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि उस दोष की शांति के लिए शांति यज्ञ करे। किसी मंदिर, गौशाला, यज्ञशाला अथवा घर के आंगन में जहां 2 हाथ पर ऊंची जमीन हो, उसे अच्छी तरह साफ करके उस पर एक भार धान रखकर उसे फैला दे। उसके बीच में कमल बनाए तथा कोण सहित 8 दिशाओं में भी कमल बना दे। फिर प्रधान कलश में सूत्र बांधकर तथा गुग्गुल की धूप दिखाकर उसे बीच में तथा दिशाओं में बनाए गए कमलों पर अन्य 8 कलश स्थापित कर दे। 8 कलशों में कमल, आम्र पल्लव, कुशा डालकर गंध आदि पंचद्रव्यों से युक्त मंत्र पूत जल से उन्हें भरे। उन समस्त कलशों में नीलम आदि नवरत्नों को क्रमशः डालना चाहिए। तत्पश्चात बुद्धिमान यजमान कर्म कांड को जानने वाले पत्नी का आचार्य का वर्ण करें। भगवान विष्णु की स्वर्ण प्रतिमा तथा इंद्रादि देवताओं की भी प्रतिमाएं बनाकर उन कलश में छोड़ें। पूर्ण पात्र से ढके मध्य कलश पर भगवान विष्णु का आवाहन करके उनकी पूजा करें। पूर्व दिशा से प्रारंभ करके सभी दिशाओं में मंत्रानुसार इंद्रादि का क्रमशः पूजन करना चाहिए। उनके नामों में
चतुर्थी विभक्ति सहित नमः का प्रयोग करते हुए उनका पूजन करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा में मैं आपको फिर लेके चलूँगा। तो देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की उत्तम कथा को आप सुनिए और जहाँ तक हो सके भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा का प्रचार प्रसार करिए। इसके साथ साथ भोलेनाथ के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुनाने में जाने अनजाने में कोई भूल हुई हो तो उसे क्षमा करें। उसके साथ साथ जो भी भक्त सुन रहे हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को उनके ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें। हमारी कथा हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए जिससे कोई भी धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुँचे। भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।